एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े शिप गायब हो जाते हैं, बड़े बड़े प्लेन गायब हो जाते हैं, इनको ढूंढने के लिए सर्च प्लेन भेजे जाते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं और ना जाने कितने सारे लोग यहाँ से वापस लौटकर कभी नहीं आए। सभी इसी बर्मुडा ट्रायंगल में समा गए। आई नो आपने इस टॉपिक पर वीडियोस देखे हैं और कुछ लोगों ने तो भर भर के यानी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, पर ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट हैं इस टॉपिक को लेकर वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको घटनाएं बताऊंगा जो यहाँ पर खौफनाक घटनाएं घटी हैं वो, और फिर राइटर्स, बुक्स, न्यूज़पेपर और मेजोरिटी लोग जो मानते हैं उनकी थ्योरी बताऊंगा कि ये लोग क्या बताते हैं इस जगह के बारे में, और फिर साइंटिस्ट का व्यू देखेंगे क्योंकि साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम सन, मून और यूनिवर्स के बारे में इतनी सारी चीजें जानते हैं। तो बर्मुडा ट्रायंगल जो हमारे अर्थ पर ही है उसके बारे में साइंस को कुछ पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। साइंस के पास भी इसकी अपनी थ्योरी है, वो देखेंगे। और फिर लास्ट में जब राइटर्स, न्यूज़पेपर, बुक्स और मेजोरिटी लोग जो मानते हैं इनकी थ्योरी और साइंटिस्ट की थ्योरी बताने के बाद मैं बिना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे मैं आपसे पूछूंगा कि आपको इन दोनों में से किसकी बात सही लगती है, वो कमेंट करके आप मुझे बताना। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया वीडियो का, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस त्रिकोण के पास से गुजरते हुए अजीब सी लाइट को देखा और उन्होंने इस घटना को अपनी डायरी में लिखते हुए यही बताया कि जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी समुद्र से उठती लहरों को देखा और इस रीजन में उनके कंपस ने काम करना भी बंद कर दिया था। 5 दिसंबर 1872 जब मैरी कैसल शिप, जो कि उस जमाने का बहुत बड़ा जहाज था, वो भी इस त्रिकोण से निकल रहा था पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। साल 1918 में यूएसएस साइक्लोस, अमेरिका का एक बहुत बड़ा जहाज था जो कि 309 लोगों के साथ गायब हो गया जब वह इस बर्मुडा ट्रायंगल से निकल रहा था। तब यह उस समय की अमेरिका की बहुत बड़ी लॉस में से एक थी। 9 जुलाई 1945 यूएस ऑफिसर थॉमस अपने 10 क्रू मेंबर के साथ फाइटर प्लेन में निरीक्षण के लिए ठीक रात 9 बजे निकले, पर 4 घंटे बाद उनका कंट्रोल टावर से संपर्क टूट गया। इस घटना के बाद सुबह सर्च ऑपरेशन के लिए एक सर्च प्लेन को भेजा गया और वो भी कभी वापस लौटकर नहीं आया और ना जाने कहां गायब हो गया। 5 महीनों के बाद 5 दिसंबर 1945 फ्लाइट 1940 नेवी एयरमैन के साथ फ्लोरिडा से अपने डेली रूटीन एक्सरसाइज के लिए उड़ा और लगभग 1.5 घंटों के बाद चार्ल्स, जो कि एक पायलट थे, उन्होंने कंट्रोल टावर को अलर्ट किया और बोला कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ। आसमान भी पहले इससे नजर नहीं आ रहा है, उनकी डायरेक्शन दिखाने वाली मशीन और कंपास दोनों बेकार हो चुके हैं, समुद्र भी भयानक दिख रहा है और सब कुछ गलत हो रहा है। इतना कहने के बाद कंट्रोल टावर का फ्लाइट 19 से संपर्क टूट गया और फ्लाइट 19 रडार पर भी दिखना बंद हो गया। फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए एक सर्च प्लेन भेजा गया जिसमें 13 मेंबर्स थे, पर ठीक 27 मिनट बाद वो भी गायब हो गया और कभी वापस लौटकर नहीं आया। चलो ये सब तो मैंने काफी पुरानी घटनाएं बता दी, 18th सेंचुरी की और 19th सेंचुरी की। अगर मैं अभी आपको लेटेस्ट एक्सीडेंट बताऊं तो वो आज से 3 साल पहले का है, 15 मई 2017 का, जब एक फैमिली के 4 लोग अपने प्राइवेट प्लेन से जा रहे थे तो इसी रीजन में वो भी गायब हो गए। अब जो लोग सोच रहे हैं कितनी सारी घटनाएं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने तो आपको अभी काफी कम ही घटनाएं बताई हैं। ऐसी हजारों शिप्स और प्लेन्स हैं जो गायब हो गए हजारों लोगों के साथ। इन घटनाओं के ऊपर बर्मुडा ट्रायंगल कवर करते हुए बहुत सारे लेखकों ने किताब लिखी है और काफी न्यूज पत्रकारों ने आर्टिकल और रिपोर्ट छापी है, जिनको देखे तो उसमें पता चलता है कि बहुत सारे ऑथर्स का कहना है कि वहां पर एलियंस रहते हैं और वो एरिया एलियंस का बेस है जो कि इंसानों को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये भी लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने वहां पर यूएफओस को उड़ते भी देखा है। और कुछ लोग मानते हैं कि वहां पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, यानी भूतिया घटनाएं होती हैं जो कि रहस्यमय तरीके से इंसानों, जहाजों, इन सबको गायब कर देती हैं। यहाँ तक कि ये बात भी मानी जाती है कि उस एरिया में एक पोर्टल है, यानी दरवाजा है, जो वहां जाने वाली चीजों को दूसरी डायमेंशन में ले जाती हैं, मतलब एक दूसरी दुनिया का दरवाजा। पर इन सब चीजों का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ या फिर कोई एक्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब बातें ऑथर्स, राइटर्स और न्यूज चैनल की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है और इन्होंने काफी बढ़ा चढ़कर बताया है और बर्मुडा ट्रायंगल को रहस्यमय बना दिया। और फिर साइंटिस्टों ने इस जगह पर काफी सालों तक रिसर्च करने के बाद अपनी थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने इन सारी रहस्यमय घटनाओं का कारण बताया। उस एरिया के एटमॉस्फेयर में
कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनॉर्मलीज हैं जिसके कारण मैग्नेटिक कैंपस ब्रेक डाउन हो जाते हैं और लोग भटक जाते हैं। इसे एक टाइप का कोहरा यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉग बन जाता है जो प्लेन और जहाजों के साथ चिपक जाता है और उनके साथ ही चलता रहता है। उनका कहना यह था कि जहाज कोहरे में नहीं बल्कि जहाज कोहरे के साथ चल रहा होता है। एक और एक्सप्लेनेशन है जो ये बताता है कि जहाज कैसे डूब जाते हैं। यह एक्सप्लेनेशन ये है कि समुद्र के तल में जो क्रेटर होते हैं इनसे मीथेन एयर बबल्स रिलीज होते हैं जो शिप के नीचे वाले हिस्से से टकराकर शिप को अनबैलेंस कर देते हैं जिसकी वजह से जहाज पूरी तरह से डूब जाते हैं। और यूएस कोस्ट गार्ड का मानना है कि यहाँ कोई रहस्यमय चीज नहीं है और ये सारी घटनाएं इंसानों की गलती या फिर प्रकृति के अलग बदलाव की वजह से वहाँ हुई है। जैसा कि गल्फ स्ट्रीम जो कि एक नदी की तरह अटलांटिक ओशन में एंटर करता है पूरी ताकत के साथ, जिससे डूबे हुए जहाजों और खोए हुए विमानों का मलबा नहीं मिलता, वो अपने साथ उनको भाग के ले जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैरेबियन अटलांटिक का जो ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम है उसकी वजह से उस एरिया में स्टॉर्म और हैरिकेन्स बहुत आते हैं, वार्म पानी की वजह से और हाई ह्यूमिडिटी से। अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा ट्रेंच पोर्टो रिको ट्रेंच भी बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर ही आता है। जरासले ट्रेंच समुद्र के एक नीचे बड़ा सा गड्ढा है। इसकी गहराई लगभग 28,373 फीट है, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट अगर डिस्ट्रॉय होकर नीचे पहुंच जाए तो वो इतनी गहराई में पहुंच जाएगा कि उसको कभी ढूंढा ही नहीं जा पाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ऑथर्स और साइंटिस्ट दोनों का एक्सप्लेनेशन बताया। तो जैसा मैंने बोला था कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपको किसकी बात ठीक लगती है, तो अब आप कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू और किसका एक्सप्लेनेशन आपको सही लगता है वो मुझे बताइए। ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और जिसको अभी भी कुछ समझ नहीं आया आप वीडियो दोबारा देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, बाय बाय।